यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तुम अपने जीवन को इतना पवित्र रखो, यदि कोई तुम्हारी निंदा भी करे फिर भी लोग उसका विश्वास न करें। आज 63 नंबर अनमोल वचन है, चित्त की चंचलता से कार्य सिद्ध नहीं होते। चित्त की चंचलता से कार्य सिद्ध नहीं होते। चित्त की चंचलता क्या है और कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? जब भी ये इंद्रियां, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सुनती है, बदन स्पर्श करता है, कुछ भी, तो सबसे पहले क्रिया होती है चित्त में। हमने किसी को देखा तो सबसे पहले होता है ये लड़की है, ये लड़का है, सुंदर है, कुरूप है। चित्त की चंचलता। तो जब चित्त में कोई बात आती है तो अगर वो चित्त चंचल हुआ और हम अपने देह में हैं, आसक्त हैं, तो मन चंचल होने लगता है। चित्त की चंचलता से मन, सबसे पहले कोई भी चीज होती है चित्त में आती है, चित्त से मन में आती है, मन से बुद्धि में आती है। ये इसका प्रोसेस है। किसी भी चीज को हम जब देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले वो मेरे चित्त में आता है। जो चित्त में आता है तो चित्त से मन में आता है, ट्रांसफर होता है तुरंत, और मन से बुद्धि में आता है, और इसके बाद आता है अहंकार या निराशा। कैसे? चित्त ने फर्ज करो देखा तो सब जैसे देखा, अब देखा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, तो मन को उसने ट्रांसफर किया, देखो सुंदर है। अब बुद्धि तिकड़मबाजी करती है। क्या तिकड़मबाजी करती है? कैसे इससे बात कर ले, कैसे इसको दोबारा देख ले, कैसे इसको स्पर्श कर ले। तो जब वो ऐसी अंदर में तिकड़मबाजी करती है और अपनी किसी तिकड़म से वो सफलता पा जाता है। जैसे उसने अपना रुपए गिरा दिया और कहा देखिए आपका रुपए गिर गया है, और पलट देखा तो आवाज देखा किसे पटाया, बड़ा खुश हो जाता है, और खुश होकर के अहंकार आ जाता है, देखा मैं कितना काबिल हूं। और वही उसने कहा, 3 बार कहा आपका रुपए गिर गया है, और वो पलटी नहीं और चुपचाप जाती रही सीधे। तो उसको बड़ा निराशा होता है, मैंने इतनी कोशिश की तब भी नहीं, बड़ी अहंकार, ये अच्छा मैं बताऊंगा इसको। तो आदमी के मन में निराशा होती, उदासा होती, रिवेंज की भावना आती है। तो चित्त की चंचलता से क्या बोला? चित्त की, जिसका मन, जिसका चित्त चंचल है, उसको जीवन में कभी किसी चीज में सफलता नहीं मिलेगी, वो मंजिल में नहीं पहुंच सकता। कैसे? जैसे आप सुई के छेद में धागा डालना है और आपकी उंगली हाथ ऐसे हिल रहा है, धागा जाएगा? इसी तरह चित्त जब चंचल है, चित्त शांत नहीं है, चित्त अशांत है, तो फिर जब चित्त अशांत है तो आप किसी चीज का निर्णय सही नहीं लोगे। और जब चित्त आपका चंचल है तो आपका मन ऑटोमेटिक चंचल हो जाएगा। क्यों ऑटोमेटिक चंचल क्यों हो जाएगा? जब चित्त चंचल है तो वो भी चंचलता दिखाएगा, और जब चंचलता दिखाएगा तो आप अपनी किसी भी कोई भी कार्य आप अच्छा नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप लिख रहे हो, अभी जैसे लिख रहे हो वाणी,
और आप कहाँ ऐसे हिलता रहे, वाणी लिख पाओगे? चिल मिला को बन जाएगा। आप पराठा सेक रहे हो, इसी तरह चलता रहे तो तवे पर रोटी रह पाएगी? इसी गिरती रही बार बार। आप किसी भी कार्य, सिलाई कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, अब सिलाई कर रहे हो, हाथ चलता रहेगा तो आप सिलाई कर पाओगे? किसी भी कार्य को आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते, आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। चित्त की चंचलता, तो इसलिए बोला गुरु जी ने कि चित्त की चंचलता ये जो है, ये जिसके अंदर रहेगी वो कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। चित्त की चंचलता का आप तुलना कर सकते हो जो सादी घोड़ी होती है। दो सादी घोड़ी कैसी होती है? वो जो है अपने स्थान जब चलती है तो रास्ते में ठोक ठोक चलती है, कभी आगे कभी पीछे। वो जो है आगे पीछे होती है। और जो रेस वाला घोड़ा होता है, एक गेड़ लगा तो जब तक मंजिल नहीं पहुंचेगा रुकेगा नहीं। तो जो जिसका चित्त चंचल होता है वो यहां बैठने से पता लग जाता है किसका चित्त चंचल है। जिसका भी चित्त चंचल होता है वो कभी भी एकाग्र सीधे नहीं बैठ पाएगा। उसकी आंखें कौन हवा, कौन गया, कौन? श्याम भगवान कहते हैं तुम सत्संग आ जाओ, तुमको दिखाएं, आंख एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ पर कोई आया जुड़ गया, निकाल। अब अच्छा उसके बाद मजा ही देखो, कोई आया देख लूंगा, जब तक वो बैठे नहीं जब वो बैठ जाएगा तब फिर निगाह हटाए। तो ये चित्त की चंचलता है। मतलब कोई भी इंद्रियां आपके अंडर नहीं चलती। अब कोई आवाज हुई, कोई आया, तो आपसे किसी ने कहा नहीं मेरी तरफ देखो, लेकिन आंख तो न देख लेगी, तो इसका मतलब आंख आपके कंट्रोल में नहीं है। जब तक आप अपनी आंख को आदेश नहीं दो उधर देखो, तो ये आंख तुम्हारे उधर न देखे। क्या ये पांचों इंद्रियां, इसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं ये देखो तुम्हारे अंडर में चलती हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इनको ज्ञान इंद्रिय क्यों बोलती हैं? इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंख से हमने देखा गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। नाक से सुगंध आ रही, बदबू आ रही है। अब देखो महिलाओं तरफ लोग काहे भागते उधर? क्योंकि महिलाएं एक से बड़े सेंट लगाती, खूब सी खुशबू आती है, तो उनके बगल निकलते हैं। तो देखो कभी किसी लड़के को गौर से ध्यान देखना, ऑब्जर्व करना, तो खूब लंबी सांस देता है, जिससे उसकी जितनी महक बढ़िया वहां तक आ जाए, कुछ देर तो आनंद मिल जाए हमें। और वही आप ऐसे रास्ते से निकले जिधर गंध है, बदबू है, तो आपसे कोई कहता नहीं ना, लेकिन आप रुमाल निकाल नाक दबा लेते हो और जल्दी से भागते हो। तो आपको नाक से ज्ञान प्राप्त हुआ कि इधर बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और इधर बदबू आ रही है। कान से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ पर राम भजन हो रहा है कि गाली गलौज हो रहा है, पता लगता है, ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जिह्वा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, तीनों चीज सफेद है, नमक भी पसे सफेद है, चीनी पिसी वो है, मिश्री भी है, वो भी है, फिटकरी भी है, ये चारों चीज सफेद है। अब चारों चीज चौके में रखी हो, अब तुमको पिसी हुई चीनी रखी हो, अब चीनी में उसमें चाय में डालना हो, अब तुमने उसकी जगह फिटकरी डाल दो, क्या होगा फिर? तो आप क्या करते हो? जब आप देखते हो कि 4 चीज लगी है और आप उसमें लिखा नहीं है, तो आप उसको चखते हो उंगली से, ये नमक है, ये फिटकरी है, ये सेंधा नमक है, ये मिश्री है, ये चीनी है, चखते हो, ज्ञान प्राप्त हुआ।
फिर इसके बाद आया त्वचा। त्वचा माने ये त्वचा, इस त्वचा से जब आप कोई चीज छूते हो तो आपको पता लगता है, ज्ञान मिलता है ये चीज गर्म है कि ठंडी है। आपने गिलास में कुछ चीज रखी है, आपने छुआ, गिलास गर्म है, पता लगा इसमें चीज जो है गर्म है, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए इनको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी तरीके से 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी? जिससे मेरे कर्म बनते हैं उन्हें बोलते हैं कर्म इंद्रियां। ये 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बोला हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। हाथ से आपने किसी की सेवा की या किसी को मारा पीटा, कर्म बने आपके। फिर पैर से आप शराब के गुत्थे में गए कि सत्संग में आए, देखो आप कर्म बने आपके। फिर मुख से आपने किसी को साधु वचन बोला कि किसी को आपने तिरस्कार वचन बोला। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ, और एक शब्द औसत करे एक करे घाव। आपने किसी को ऐसे शब्द बोले कि वो जो है सत्संग में खूब इंटरेस्ट लेने लगा। ऐसे शब्द बोला आपने प्यार से, वो सत्संग में अब जी जान से जुड़ गया। और आपने एक ऐसे तिरस्कार शब्द बोल दिए कि वो सत्संग आना बंद कर दिया। तो आपने कौन से वचन बोले, देखो चेक करो। तो इसीलिए बोला शब्द का जो घाव है वो तलवार के घाव से ज्यादा गहरा होता है। कभी जीवन में किसी, और स्पेशली किसी गरीब को, किसी असहाय को कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलना। क्यों? वो तो ऐसी मारा हुआ है अपनी गरीबी से, अपनी तकलीफ से, लोगों के तिरस्कार से, और उसके बाद आप बोल रहे कड़वा। तो ऐसे लोगों को बहुत संभाल के वचन बोलो, बहुत प्यार से बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो प्यार का मल्लम, वो प्यार के 2 शब्द जो है उसको जीवन दान दे सकता है, उसको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। आप किसी भी मजदूर से, किसी रिक्शे वाले से, किसी टेम्पो चालक से हैं, आप उससे प्यार से बोलते हैं तो वो जो है वो उसके मन में आता है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही आपने तिरस्कार बोला, टेम्पो चला रहे हो, तेरी औकात है, हमको टक्कर मार तुमने। अब उससे जो है उसके मन में कितना दुख आया और रिवेंज लेने की भावना आई। भाई कोई व्यक्ति सड़क पर जब कोई चीज चला रहा है तो वो कभी भी किसी को छू सकती है, लग सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है, कोई बात आ सकती है। तो ऐसे में कोई बात आई तो वो बात तो आपसे भी हो सकती है ना। तो ऐसे में वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ में पाओ, और एक वचन औसत करे एक करे खाओ। आप जब किसी को मीठा बोलोगे तो क्या होगा? आपका मन बड़ा शांत होगा, आपको बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। जैसे मान लो आप कार से जा रहे हो और कोई अंधा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ सड़क क्रॉस करने लगा। आपने गाड़ी रोक करके और बोला, ए अंधे, हमारी गाड़ी आगे मरना खा, अरे वो किसी गाड़ी आगे मरो। उसको कितना दुख होगा। और उसी जगह आपने जो है 1 मिनट गाड़ी रोक करके, सूरदास बाबा आप सड़क पर हैं, थोड़ा किनारे में हैं, हम गाड़ी अपनी निकाल लें। तो आपके इसी एक शब्द बोलने पर उसको कितना सुख मिला और आपको सुख मिला। ऐसा नहीं है कि आपने उसको अंधा बोला तो आपके मन में शांति मिल गई, ऐसा नहीं है। आपका मन आपको धिक्कारेगा बाद में कि हमें वचन संभाल बोलना चाहिए, तो उसको हमारी वजह से कष्ट हुआ, दुख हुआ है। तो ऐसे में आपका मन आपको बाद में निराश करेगा। तो बोला जिसका चित्त चंचल होता है तो वो कभी भी कोई चीज मंजिल में प्राप्त नहीं कर सकता। तो अपने चित्त की चंचलता को शांत रखने के लिए क्या उपाय है? सब में एक उसी ब्रह्म का दीदार करना। जब आप ब्रह्म का दीदार करोगे तो गोरा काला, लंबा नाटा, लड़का लड़की कोई है ही नहीं ना। ब्रह्म तो सिर्फ एक है, ब्रह्म तो एक है। तो ऐसे में
आप अपने उस ब्रह्म को सिर्फ चहुओर ब्रह्मी ब्रह्म ऐसा अपने मन में विचार करो और देखो। ऐसा जब आप देखोगे तो आपका चित्त हमेशा शांत रहेगा, और जब चित्त शांत रहेगा तो मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो आप अपने ब्रह्म की स्थिति में रहोगे। कैसे? स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो तुम ब्रह्म में डोल रहे हो, और मन अथिर है तो संसार में डोल रहे हो। इसका सबसे मुख्य की पॉइंट आप ये पकड़ो कि आपका मन अथिर हुआ क्यों, चित्त में चंचलता आई क्यों। सबसे पहले बेसिक चीज पकड़ लो। जैसे कई आग लगी, तो जो जैसी आग लगती है, अगर आप चाहो तो तत्क्षण सिर्फ 2 उंगली से पटपट करो, आग बुझ जाएगी। लेकिन आग का थोड़ा मजा ले ली, थोड़ी गर्मी ले ली। देखी तो कैसी गर्मी होती है, और गर्मी लेने में पता लगा 2 मिनट में पकड़ ली, भयंकर आग पकड़ ली। तब फिर जो है 10-10 टनटनिया मोटर है तब बताए। वही चीज तुमने कोई मन में गलत विचार आया, एक मन में गलत विचार आया, आपने तुरंत गुरु के विचार से उसको काट दिया, तो बहुत सरल काटना। लेकिन आप कहते हैं एक विचार में कोई चिंता नहीं, चलो थोड़ा बहुत टेस्ट करने कैसा है। अब एक विचार आया, फिर 2 आया, पता लगा वो एक एक करते पता लगा 11 विचार आ गए। अब वो तो आप इतने हावी हो गए कि जो चाहते तुमसे करा रहे हैं, जो चाहते करा रहे हैं। तो मुख्य चीज क्या है बोला इसके लिए, अगर आप बोला सावधान, इसीलिए बोलते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप हर समय सावधान रहो, और जैसे ही कोई मन में विचार आए गलत, तुरंत गुरु के विचार से उसको काट दो। तो उसमें क्या होगा, जैसे आगी लगी तो पट 2 उंगली बताओ बुझ जाएगी, और वही आगे फैल गई तो फिर उसके लिए तुम्हारे को जो है 10 घंटे लग सकते हैं। इसी तरीके से ये मन जो है, अब ये शांत कैसे होगा। आप जितने लोग आते हो, कोई एक व्यक्ति बता दे आने के पहले जो मन आपका पहले दिन भर में जितना उछल कूद मचाता था, दिन भर जितना चंचल रहता था, दिन भर भाग दौड़ करता था, निगेटिव विचार लाता था, तो क्या आज किसी का उतना मन निगेटिव विचार लाता है? देख लो, नहीं लाता ना। क्यों नहीं लाता? इसलिए नहीं लाता क्योंकि ये जो है गुरु की रोज रोज जब इसको वाणी मिलती है, तो वाणी सुनते 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 क्या होता है, ये जो है ये अधमरा हो जाता है। कैसे अधमरा हो जाता है, इसका बहुत सुंदर बताया गुरु जी ने। जैसे अभी जाड़े में, जैसे जाड़ा ज्यादा आएगा तो बाग बगीचे में, जंगल में जितने भी सांप रहते हैं वो सब ऐंठ जाते हैं। वो सड़क पर ऐसी पड़े रहते हैं, ऐठे हुए बेहोश हो जाते हैं। वो जाड़े में जब उनको ज्यादा जाड़ा लगता है तो वो ऐंठ जाते हैं। लेकिन जैसी सूर्य गर्मी को लगती है वो फिर जग जाते हैं, फिर होश में आ जाते हैं। तो उसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जब आप इस सत्संग के घेरे में रहते हो तो क्या होता है, गर्मी मिल रही आपको तो आप जगे हो, और जहां आप माया में गए तो फिर आपको जो है वो जाड़े की जो लगती है ठंडक शीत लहरी, उसमें आप बेहोश हो जाते हो। तो ये गर्मी हमेशा आपकी बनी रहे, ये आप हमेशा जगते रहो, उसके लिए जरूरी है रोज सुबह शाम का सत्संग। जब हम रोज सत्संग लेते हैं तो मेरा मन एकदम साफ रहता है। कैसे? जैसे आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर देख लेना, किसी एक कमरे में आप दोनों समय झाड़ू पोछा लगाओ, और एक कमरे में हफ्ते में 1 दिन लगाओ, या एक समय पोछा लगाओ रोज। देखो, जिसमें दोनों समय पोछा लगाते हो
वो कमरा, वो फर्श आपको शीशे की तरह चमकेगी। उस फर्श आपको उस फर्श पर आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा, जो आप रोज पोछा लगाओगे 2 समय। तो इसी तरह यह है, इस शरीर को जब यहाँ लाके पटक दोगे और रोज ये दोनों समय सुनेगा, तो ये भी जो क्या होगा, ये भी एकदम बिल्कुल पाक पवित्र। इसलिए गुरु जी बोलते हैं, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। आगे हम भैया बताएंगे। हरिओम। देखिए, आज एक बड़ा अच्छा प्रसंग पढ़ रहे थे माता शबरी के बारे में। तो एक बार माता शबरी की जो छाया है वो किसी ब्रह्म ऋषि के ऊपर पड़ गई, और उनकी छाया पड़ जाने के कारण वो उनसे अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने उनको बहुत मारा, बहुत पीटा। और पीटने के बाद वहाँ पर एक पंपा सरोवर था, वो उसमें जा करके स्नान के लिए चला गया। और स्नान के उपरांत जब बाहर आया तो उस सरोवर में कीड़े कीड़े पड़ गए। अब उन कीड़ों को देखकर वहाँ पर विद्यमान जो भी ऋषिगण थे वो अचंभित रह गए। अब जब वहाँ पर भगवान श्री राम माता शबरी के पास आए तो वहाँ पर विद्यमान जितने भी ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने भगवान श्री राम से आग्रह किया कि आप अपने चरणों को इस सरोवर में डाल दें, जिससे कि यहाँ पर विद्यमान सारे कीड़े नष्ट हो जाएं। तो सबके आग्रह करने पर भगवान ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों को सरोवर में डाला, लेकिन उसके बाद भी वो कीड़े वहाँ पर विद्यमान रहे, वो नष्ट नहीं हुए। फिर ऋषियों के मन में भाव आया कि क्यों ना लक्ष्मण जी के भी चरण डलवा के देख लिया जाए। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि प्रभु आप भी डाल के देखें। तो सबके आग्रह पे लक्ष्मण जी ने भी चरणों को डाला सरोवर में, लेकिन उसके बाद भी जो कीड़े थे वो समाप्त नहीं हुए। अंत में भगवान श्री राम ने माता शबरी से कहा कि माता, आप इस सरोवर में अपने चरणों को डालें। उनके आग्रह पे जब माता ने चरणों को सरोवर में डाला तो सारे के सारे कीड़े नष्ट हो गए। तो जो इसका रहस्य गुरुजी ने बताया, कहा कि भगवान राम ने जब चरण डाले तो उस समय उनके मन में रावण के प्रति द्वेष था। फिर जब लक्ष्मण जी ने अपने चरण डाले तो उनके मन में मेघनाद के प्रति द्वेष था। और वहां पर उपस्थित जितने भी ऋषि थे, जब वो डालते थे तो उनमें आपस में रीत की भावना और द्वेष था, जिस कारण से किसी के भी चरण डालने पर वो कीड़े नष्ट नहीं हुए। लेकिन माता शबरी जो हैं, उनके मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं था, वो द्वेष रहित थी, जिसके कारण से जब उन्होंने चरणों को डाला तो सारे के सारे कीड़े समाप्त हो गए। तो उसका सिद्धांत ये है कि जो ज्ञानी होता है वो द्वेष रहित होता है, और जो अज्ञानी होता है वो द्वेष सहित होता है। आप देख लीजिए,
जो भी लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, कई बार ये चर्चा चली है कि उनके मुख से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। कितने लोगों ने यहाँ पे कहा कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। कितने लोगों का उदाहरण है, कल शाम भैया आए थे अपने सत्संग के, उनको डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया था। उनका चेहरा कैसे मायूस हो गया था, और किसी के कहने पर अपने घर के सामने सत्संग हो रहा था तो वो गुरु जी के दर्शन की अभिलाषा से बच गए थे। अब आप सोचो, शरीर में कोई रोग हो जाए और वो भी कोई बड़ा रोग हो जाए तो आदमी 85% तो पहले ही मर जाता है, बस 15% में जीवन चलता रहता है। तो उस समय उसके मन में क्या भावना आती है कि चलो भैया गुरुजनों का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, क्यों, अब तो बचना है नहीं, पहले ही निराश हो जाता है। और गुरु जी ने उनको देखते ही मान एट अ ग्लांस बोला था, जाओ तुमको कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचो, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। एक से एक प्रमाण हमारे सत्संग में उपस्थित हैं। गुरु की बात 1000% सत्य होती है। वो डॉक्टर जिसने बोला था कि तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जब वो बाद में दिखाने गए और उन्होंने एक्सरे करके देखा तो वो हैरान रह गया। कहा नहीं, तुमने कहीं कराया है? कहा भैया हमने कहीं नहीं कराया। और कल भी वो आए थे और कल बोल के गए कि मैं 25 तारीख को ही आया था। अब आप सोचो, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो राग द्वेष से रहित होता है, और जो अज्ञानी होता है वो सहित होता है। इसलिए आप देखो, हर पल आपको मार पड़ती है कि नहीं पड़ती, हर पल हार होती है कि नहीं होती। और ब्रह्म ज्ञानी के मुख से जो निकल जाता है वो देख लो आप जीवन में सत्य हो जाता है। जैसे एक बार गुरुजी भीमताल गए थे और भीमताल में सत्संग हो रहा था और बहुत जगह से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे। जिस समय गुरुजी सत्संग कर रहे थे उसी समय बहुत घने बादल छा गए और ऐसा लगा कि बड़ी मूसलाधार बारिश होगी, और सब लोग उन बादलों को देख के व्याकुल हो रहे थे, छटपटा रहे थे। तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने कहा तुम लोग स्थिरता से बैठे रहो, जब तक सत्संग हो रहा है वर्षा नहीं होगी। और आप विश्वास मानिए ऐसा ही हुआ, जब तक सत्संग होता रहा पानी नहीं बरसा, और जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ सब लोग हॉल के अंदर गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। आप देखो, इसीलिए बोला जाता है कि ये संकल्प वृक्ष है। जैसे भी बोला ना, तुम्हारे अंदर जैसे जैसे सफाई होती जाती है, देखो सच्चाई तुम्हारे करीब आती जाती है। यहां पर बैठे कई लोगों के मुख से मैंने सुना कि भैया ये बोला हो गया। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हारे अंदर प्योरिटी आती है वैसे श्योरिटी हो जाती है। अब ये सारा पुरुषार्थ तुमको अपने साथ करना है, ये कहीं बाहर नहीं मिलती कि लो भैया 1 लाख प्योरिटी दे दो। ऐसा होता तो जितने साहूकार उनके घर में प्योरिटी पड़ी होती। आप सोचो, इसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो पुरुषार्थ आप स्वयं अपने आप कर सकते हो। जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है अपने साथ, दूसरे के साथ ना करना। ये भी गुरु जी ने बता दिया, हर चीज की युक्ति गुरु ने यहां दी है। कहा है तुम सुनते ज्ञान अपने लिए हो, लेकिन परीक्षा दूसरे के लेने लगते हो, दूसरे पे रिसर्च करने लगते हो, तो कहा फिर झाड़न की स्थिति हो जाएगी। जैसे झाड़ू जो होती है वो पूरे घर को साफ करती है, और साफ करने के बाद उस झाड़ू को कोने में छुपा के रख दिया जाता है, तो तुम्हारी स्थिति झाड़न वाली हो जाएगी। अब तुम सोच लो, तुमको झाड़न बनना है कि तुमको परमात्मा बनना है? इच्छा तुम्हारी है। जोर से बोलो, क्या बनना है? हाँ, बाबू रानी बड़ा धीरे बोल रही है कुछ। हमको याद आ रहा है
2010 की बात की जो है, अब परिवार वाले कहीं हमारी शादी तय कर देते हैं, गुरुजी पर भाग के गए जो है, हमने कहा गुरुजी हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तो परिवार हम तो आपको प्यार करते हैं, हम आप शादी करेंगे। तो गुरुजी मुस्कुरा के बोले तुम तो बुढ़े हो गए हो, अब तुमसे कौन शादी करेगा? यही लफ्ज से गुरुजी के। और बहुत आज सभी को हरिओम राम राम। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा
अर्पणा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। आज की कोई चीज नहीं होगा। अगर चित्त की चंचलता सबसे पहले मन पे आती है, फिर बुद्धि पे आती है, फिर बुद्धि पे आएगी तो अहंकार आएगा, और पांचों इंद्रियां अपने आप डगमगाएगी। पांचों इंद्रियों पे ही आज का भजन है। कर लेना तुम भजन राम का, भव से पार उतर जाओगे। कर लेना तुम भजन राम का, भव से पार उतर जाओगे। मोह माया के चक्कर से तुम पल में बाहर हो जाओगे। कर लेना तुम भजन राम का, इन आँखों की आदत बुरी है, ताका ताकी करती है। इन आँखों की आदत बुरी है, ताका ताकी करती है। इनसे कराओ दर्द राम का, भव से पार उतर जाओगे। कर लेना तुम भजन राम का, भव से पार उतर जाओगे। इन कानों की आदत बुरी है, इधर उधर की सुनती है। इन कानों की आदत बुरी है, इधर उधर की सुनती है। इनको सुनाओ भजन राम के, भव से पार उतर जाओगे। कर लेना तुम भजन राम का, भव से पार उतर जाओगे। गुरुजी पूरा करें। क्योंकि पांचों इंद्रियां हैं। आप पाँच फिर किसी पूरा करें ना, बगल में बैठी तो फिर तगड़ी है। तीन इंद्रियां आ गई। और संगीत बजा देगी। हाँ, क्या बता रही है सुनीता? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे चित्त की चंचलता पहले चित्त में आता है, तब मन में आता है, तब जाके बुद्धि में आता है। ये बात बहुत अच्छी। सुशीला जी, ये अच्छा लग रहा है, एक लाइन से नौ रुपया बैठी है। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी ना कि वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ नहीं पाओ। एक वचन औषधि कर, एक करे घाव। हमेशा अपना वचन को संभाल के चित्रा बोलना जी। चाहिए। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, स्थिर मन ब्रह्म और अस्थिर मन संसार। जब स्थिर मन रहता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा भैया की बात अच्छी लगी कि सब ने पैर डाला, लेकिन सबको बदले की भावना थी किसी में, लेकिन सबरी माँ को नहीं थी, तो कैसे उसके कीड़े हुए। डॉक्टर साहब, हरिओम। डॉक्टर प्रीति। हरिओम गुरु जी। वास्तव में गुरु के सकारात्मक विचारों की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रहती है। जब कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वही निगेटिव विचार जब मेरे ऊपर हावी होते हैं, तो वही सकारात्मक विचार से वो डिस्ट्रॉय होता है। हाँ, बहु रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। आज जो वाणी चली है उसमें ये बात अच्छी लगी कि इंद्रिया तो क्या है, ठीक है, मल्टीपल प्लूरल, लेकिन हमारी एक इंद्रिय हमको जागृत करनी है, वो है हमारा मन। क्या बोल रही है दिनेश शिव मनुष्य? हरिओम गुरु जी। भैया है बहुत अच्छा बताया। जब चित्त की चंचलता अगर रही तो हम कभी भी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते, और जब मन चित्त में चंचलता है तो मन भी चलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। आज ये समझ आया कि चित्त अगर अशांत रहता है तो हम राइट डिसीजन